ऐसा लगता है कि ग्रेसी सिंह एक समय रानी मुखर्जी द्वारा अस्वीकार की गई फिल्मों के लिए ऑफिशियल रिप्लेसमेंट बन गई थी। कथित तौर पर रानी को मुन्ना भाई एमबीबीएस की पेशकश की गई थी, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्होंने फिल्म का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया। मुन्ना भाई एमबीबीएस कई पुरस्कारों को जीतने वाली फिल्म रही है। 50वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इसे 4 अन्य नामांकनों के अलावा बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायलॉग और बेस्ट कॉमेडियन एक्टर अवार्ड अरशद वारसी को मिला था अपनी सर्किट की भूमिका के लिए। इसने 2004 के जी सिने अवार्ड्स में बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर कॉमिक रोल में बेस्ट अरशद वारसी के लिए एक्टर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट संवाद के लिए भी पुरस्कार जीते थे। अन्य समारोहों में 2004 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं, जहां इसने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, और 2004 के अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, जहां इसने आईफा में बेस्ट कॉमेडियन एक्टर का पुरस्कार जीता। फिल्म को तमिल में वसूल राजा एमबीबीएस के रूप में, तेलुगु में शंकर दादा एमबीबीएस के रूप में बनाया गया था और कन्नड़ में उप्पी दादा एमबीबीएस के रूप में बनाया गया था। संजय दत्त और अरशद वारसी स्टारर मुन्ना भाई सीरीज बॉलीवुड की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक मानी जाती है। फैंस फिल्म के तीसरे भाग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब राजकुमार हिरानी ने पुष्टि की है कि वो जल्द ही संजय दत्त के साथ मुन्ना भाई 3 पर काम शुरू करेंगे। लेकिन जब संजय दत्त ने फिल्म निर्माता को अपने जीवन के बारे में बताना शुरू किया तो वो दत्त के जीवन से इतने मोहित हो गए कि उन्होंने मुन्ना भाई 3 को ठंडे बस्ते में डाल दिया था और संजू लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन बाद में फिल्म निर्माता ने पुष्टि की है कि वो जल्द ही फ्रेंचाइजी की तीसरी सीरीज पर काम करना शुरू करेंगे। कुछ साल पहले मुन्ना भाई एमबीबीएस और लगे रहो मुन्ना भाई की सफलता के बाद अफवाहें थीं कि राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई चले अमेरिका के लिए संजय दत्त और अरशद वारसी के साथ मिलकर काम करेंगे। वास्तव में फिल्म का एक टीजर भी 2007 में जारी किया गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने कभी दिन का उजाला नहीं देखा। मुन्ना भाई एमबीबीएस राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित यानी उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित थी। फिल्म 1998 की अमेरिकी बायोपिक कॉमेडी पैच एडम्स के समान थी। इसमें सुनील दत्त, संजय दत्त, ग्रेसी सिंह, जिमी शेरगिल, अरशद वारसी, रोहिणी हट्टगड़ी और बमन ईरानी शामिल थे। खैर, हम सभी को कुछ अंदाजा है कि दत्त ने पहले हिरानी शाहरुख खान को फिल्म के लिए मुन्ना बनाने के लिए इच्छुक थे। हालांकि एसआरके या संजय से पहले हमारे पसंदीदा गुंडे डॉक्टर की भूमिका वास्तव में किसी और को दी गई थी। हमें यकीन है कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मुन्ना भाई एमबीबीएस का ऑफर सबसे पहले अभिनेता विवेक ओबरॉय को मिला था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। राजकुमार हिरानी के मुन्ना भाई एमबीबीएस में विवेक को न केवल ऑफर किया गया बल्कि मुन्ना की भूमिका के लिए भी फाइनल किया गया था। बाद में विवेक ओबरॉय ने अपने एक इंटरव्यू में इसकी पुष्टि की थी। सन 2002 में रिलीज हुई फिल्म कंपनी में विवेक का काम था, जिसने हिरानी को उन्हें मुख्य भूमिका की पेशकश की। हालांकि विवेक ओबरॉय को बाद में मुन्ना की जगह से बाहर निकलना पड़ा क्योंकि वो अपनी शूटिंग की तारीखों को मैनेज नहीं कर सके और इस तरह संजय दत्त बोर्ड पर आए और बाकी इतिहास है जो हम सभी जानते ही हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस एक बड़ी क्रिटिकल एंड प्रोफेशनल सफलता थी और बाद में एक दूसरी फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई आई। इस प्रकार मुन्ना भाई फिल्म श्रृंखला की पहली किस्त बन गई थी। हालांकि ये अभी भी ऑफिशियल तौर पर पुष्टि की जानी है कि शाहरुख खान की अगली फिल्म राजकुमार हिरानी के साथ है या फिर नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महान फिल्म निर्माता की पहली फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में अच्छे दिल वाले गैंगस्टर मुन्ना भाई की भूमिका निभाने के लिए सुपरस्टार शाहरुख ही पहली पसंद थे। इतना ही नहीं, राजकुमार हिरानी की सन 2009 की ब्लॉकबस्टर 3 इडियट्स में रैंचो की भूमिका निभाने के लिए भी वो पहली पसंद थे। खैर, शाहरुख मुन्ना भाई एमबीबीएस के लिए बोर्ड पर आए थे और दिलचस्प बात यह है कि संजय दत्त को जहीर के रूप में कास्ट किया गया था, जो बाद में फिल्म में जिमी शेरगिल द्वारा निभाई गई। फिल्म में शाहरुख की भूमिका को लेकर के स्क्रीन प्ले को भी शामिल किया गया था और उनके कुछ इनपुट्स भी हिरानी ने लिए थे, लेकिन पीठ में लगे चोट के कारण किंग खान को फिल्म से बाहर होना पड़ा। लेकिन हिरानी ने फिल्म की शुरुआती स्लेट में स्क्रिप्ट में मदद करने के लिए उन्हें श्रेय दिया और उन्हें धन्यवाद दिया।
हफिंगटन पोस्ट के साथ में एक इंटरव्यू में विवेक ओबराय ने फिल्म और विवादों के बारे में बात की। उन्होंने अपने करियर ग्राफ पर भी अपना दिल बहलाया और कहा कि मुझे फिल्मों से अलग कर दिया गया और प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया था। यह हमारे इंडस्ट्री में एक वास्तविकता है और ये सिर्फ मैं ही नहीं, कई अन्य लोग भी इससे गुजरे हैं। इसी बीच अभिनेता ने यह भी खुलासा किया कि वो ब्लॉकबस्टर फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस करने वाले थे। राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित संजय दत्त अभिनीत सन 2003 की फिल्म सुपर हिट रही। विवेक ओबराय ने दावा किया कि उन्हें मुन्ना भाई की पेशकश की गई थी, लेकिन तारीखों के मुद्दों के कारण वो ऐसे इसे नहीं कर सकते थे। मैं मुन्ना भाई करना चाहता था, मैंने इसके लिए हाँ कर दिया था, लेकिन नियति को ये मंजूर नहीं था कि ये संजय दत्त की फिल्म होनी चाहिए थी। मैं अपनी तारीखों को मैनेज नहीं कर सका। मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसमें अरशद वारसी, बमन ईरानी, ग्रेसी सिंह और सुनील दत्त जैसे अभिनेता भी थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए सन 2004 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। 3 साल बाद सन 2006 में मुन्ना भाई एमबीबीएस का सीक्वल लगे रहो मुन्ना भाई रिलीज हुआ। इसके अलावा मुन्ना भाई 3 पर भी काम चल रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।